नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरे मामा मामी जी भी गुजरात में ही रहते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जब मेरे मामा ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बेंगलोर चले गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन से कहा, तुम्हारी मामी अकेली है, घर में तुम उनके पास आकर रहो। मामी के 2 छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का और दूसरा 9 साल का। मुझे मामी के यहाँ आए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि मैंने देखा कि मामी के यहाँ एक आंटी जी बहुत आया करती थी जो पड़ोस में रहती थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दिया था। वह एक टीचर थी और गुजरात में ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी उम्र लगभग 34 साल की होगी। दिखने में बहुत गोरी, लंबी, चौड़ी, भरा हुआ शरीर उनकी सुंदरता को और भी 4 चांद लगाता था। देखने में एकदम ज्वाला लगती थी। समझ में नहीं आता था कि इतनी सुंदर औरत को कोई कैसे तलाक दे सकता है। मुझे वैसे भी औरतों के साथ दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उन्होंने मुझे जब पहली बार देखा तो एकदम मुझे देखकर मुस्कुराते हुए नज़र झुका ली। तभी मेरी मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मामी को बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना था तो जाने से पहले बोली, अनुराग मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम आंटी के घर चले जाना, मुझे लौटने में देर हो सकती है क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। यह कहकर मामी तो चली गई। मैं बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसके बाद मैं घर पे ताला लगाया और आंटी के घर चला गया। आंटी घर पर अकेली लेटी हुई थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। आंटी बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी कि अचानक मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने सूट पहना हुआ था। उस दिन मैंने देखा कि आंटी बहुत ज़्यादा उदास थी। वह मुझे देखकर अपना दुपट्टा अपने कंधों पर डालती हुई बोली, अरे अनुराग, तुम आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा मन नहीं लग रहा था, तुमसे मन भी लग जाएगा। मैंने कहा, हाँ मैं भी बोर हो रहा था। मामी बाहर गई हुई हैं। अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। अब हम दोनों खूब बातें करेंगे। और मैं भी उनके बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगा। मैंने गौर से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रो रही हो। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप रो रही थी। आंटी बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा, मुझे तो बता सकती हो, मुझे अपना दोस्त ही मान लो। आंटी बोलिए, अनुराग तुम नहीं जानते हो मुझे अकेले रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर एक औरत को भी एक मर्द की ज़रूरत होती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आज से मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? आप अपना गम मुझे का कर दूर कर सकती हैं। इतना सुनते ही मुझसे चिपक कर रोने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली और वह भी मुझे पसंद करने लगी। फिर मैं तो उनके पास रोज जाने लगा और वह भी अपना सारा काम छोड़कर मुझसे घंटों बातें करने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वह कपड़े बदल रही थी। उन्होंने पेटीकोट ब्लाउज पहन रखी थी और साड़ी पहनने जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह कहीं जा रही हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वह रुक गई और बोली, अनुराग आओ बैठो, मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन जाने क्यों वह मुझे उस दिन बहुत सुंदर दिख रही थी। मैंने अपने दिल को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था। न जाने क्यों आंटी को देखते हुए मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था और मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा। उन्हें इस तरह देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनका गोरा गोरा गदराया हुआ जिस्म
ऊपर से इतनी खूबसूरत। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। आंटी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा ध्यान एकदम टूटा। मैंने कहा, आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी सुंदर हो, कोई भी आपकी जान से ज़्यादा आपको प्यार कर सकता है, फिर भी आपको अंकल ने कैसे छोड़ दिया? तभी आंटी मेरे पास आई और मेरे गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैं हकलाते हुए कहा, आंटी प्यार तो मैं आपसे पहले ही नज़र में कर लिया था, लेकिन सोच नहीं पा रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। यह सुनकर आंटी ने अपने देखते हुए हाथ को मेरे हाथ पर रख दिया और ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहे जैसे पता नहीं कब के मिले हों। मैं समझ चुका था कि अब मेरा रास्ता साफ है। आंटी के दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, शायद यह भी मुझ पर मर मिटी है। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और घंटों तक मुझसे गप्पे मारने लगे। उस दिन हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। वह काफ़ी हद तक खुल चुकी थी मुझसे। फिर मामी ने मुझे कॉल की और मुझे घर पर बुलाया। फिर मैं अपने घर आ गया। रात को जब मैं बिस्तर में लेटा था तो मुझे बार बार आंटी के ही ख्याल सता रहे थे। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखकर फिदा हो जाए। आंटी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन आंटी मेरे मामी के पास आई और बोली, कल रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर में घुस आया है और मैं डर गई। पूरी रात नहीं सो पाई। मामी ने कहा, तुम अनुराग को अपने घर सुला लेना, मैं अनुराग से कह दूंगी। रात को करीब 9 बजे मामी ने कहा, तुम आंटी के यहाँ सो जाना, उन्हें रात में डर लगता है। शायद रात को उनके घर में कोई चोर घुस आया था और वह बेचारी अकेली रहती हैं, इसलिए मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं अनुराग को तुम्हारे घर भेज दूंगी सोने के लिए। मैंने नाटक करते हुए कहा, मुझे वहाँ पर नींद नहीं आएगी। तो मामी बोली, 1-2 दिन की बात है, तुम वहीं सो जाना। मैंने नाटक करते हुए कहा मामी से, ठीक है मामी जी, जैसी आपकी मर्जी। रात को मैं आंटी के यहाँ गया तो आंटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, आपने खूब अच्छा बहाना सोचा। आंटी बोली, अनुराग मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। तुम्हारा साथ पाने के लिए हर समय बेचैन रहती हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं कब से अकेली रह रही हूँ। आखिर मेरी भी इच्छा होती है कि कोई मुझे प्यार करे, मुझसे बातें करे, मुझे अपना कहे, मेरा ख्याल रखे। मैं तंग आ चुकी हूँ इस अकेलेपन से। अब मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। फिर क्या था, मुझे खुली छूट मिल गई। मैंने आंटी के होठों पर अपने होठ रख दिए। आंटी बोली, अभी नहीं, पहले लाइट तो बंद कर दो। मैंने कहा, अब मुझसे क्या फरमाना, मैं तो आपकी खूबसूरती देखने के लिए कब से बेताब हूँ। आंटी ने कहा, मुझे शर्म आएगी। मैंने आंटी से कहा, आज रात यह मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। फिर मैंने उनको अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके गोरे गालों पर किस करना शुरू कर दिया। आंटी बोली, ऐसे शर्म नहीं जाएगी, जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। और कुछ देर बाद 2 गिलास और 1 बोतल वाइन लेकर आई। उसके बाद हम दोनों ने 2-2 पैक वाइन के लिए। पैक लेने के कुछ देर बाद मैं पूरी तरह बेबस हो चुका था। बस फिर क्या था, मैंने सबसे पहले आंटी को गोद में उठाया और उन्हें बेडरूम में ले गया। जैसे ही मैंने आंटी को बेड पर लिटाया, आंटी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ से मुझे अपने ऊपर खींच लिया। उनकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उस रात को मैंने आंटी को अपने प्यार से सराबोर कर दिया। वह मेरा प्यार पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सुबह उठकर मुझसे कहने लगी, अनुराग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
जब से मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है, तुम वह पहले मर्द हो जो मेरी जिंदगी में आए हो। क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो? मैंने उन्हें अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन हमें कुछ दिन के लिए अपना रिश्ता छुपाना होगा, वरना गलती से भी किसी को पता चल गया तो तुम बदनाम हो जाओगी, और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता। इतना कहकर मैं अपनी मामी के घर पर चला गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कैसी कहानी आपको पसंद है, ताकि हम आपके लिए वैसी ही कहानियाँ ला सकें जो आपको पसंद हो। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।